नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का बाप कहा तो यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया। आपको बता दें कि बिहार में जॉब पॉलिटिक्स खूब हो रही है, चाहे चुनाव के बाद हो या चुनाव से पहले। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो युवाओं को नौकरी मुहैया कराएंगे, पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई है तो नीतीश कुमार भी रोजगार पर फोकस कर रहे हैं और काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबरें दिखाई थी कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभागों के प्रधान सचिव को लेटर लिखा गया है, ब्यौरा मांगा गया है, ये पूछा गया है कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है, कौन से सीट ऐसे हैं जो वैकेंट है। आप वो ब्यौरा सौंपिए, उसी आधार पर एक डेटाबेस बनेगा और तब बहाली खुलवाई जाएगी, नौकरियां उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत गरमा रही है। जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आते आते युवाओं का दिल जीतना शुरू कर दिया है और युवाओं को लेकर संकल्पित हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से प्रहार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ये खेल खेल रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं और तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे थे वही बातें कह रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से डर गए हैं और उनके ही इशारों पर काम कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी जुड़ गई। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके ऐसी बातें कह दी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। हालांकि विपक्ष अगर तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष उनकी बहन है, ऐसे इस नाते से वो कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा अगर भूलकर वो आगे बढ़ी तो यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके क्या लिखा है आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, वह अपने बाप तेजस्वी से सीख लिया नौकरी कैसे देते। यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने बताने की कोशिश यही की कि तेजस्वी यादव ने ही सबसे पहले रोजगार की बातों को उठाया था। उन्होंने कहा था कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए। तब उसी तर्ज पर नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की ओर संकल्पित हुए हैं। तो इनका मानना है कि तेजस्वी यादव के इशारों पर ही नीतीश कुमार है। हालांकि अगर विपक्ष ये बात कह रही है तो इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने लिखा कि वह अपने बाप तेजस्वी से सीख लिया नौकरी कैसे देते हैं। अब बाप शब्द को लेकर वो ट्रोल हो रही है। कई सारे यूजर्स हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि यूजर्स उन्हें क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक विकास कुमार यूजर है जिसने लिखा है, आप रोहिणी आचार्य डॉटर ऑफ लालू प्रसाद सिस्टर ऑफ तेजस्वी यादव, बोलना गलत है, बाप का शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। मैंने भी इस आरजेडी को ही वोट दिया है, ऐसी भाषा की उम्मीद आपसे नहीं है। इसके साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहिणी आचार्य की खिंचाई की है। एक ने लिखा है, दीदी ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें, अपना ही गरिमा गिरता है, ऐसे लोग आप जैसे कि कमेंट के लायक भी नहीं। हालांकि इस यूजर्स ने तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी खिंचाई की है, लेकिन भाषा का प्रयोग पर जरूर खिंचाई की गई है। देखिए, एक अभिजीत आनंद ने लिखा है, ऐसी भाषा बोल के तुमने साबित किया है कि अच्छा हुआ तुम्हारा भी हार गया। और लास्ट में उन्होंने लिखा है, भाई। तो बताने की कोशिश की गई है कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है। एक ने लिखा है, मैडम अपनी भाषा सही रखिए, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। एक ने लिखा है, ऐसी ही भाषा के कारण आप लोगों की हार हुई है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर आप अपना नुकसान कर रही हैं। एक ने लिखा है, संस्कार को शब्द ही परिचित कराता है, मिलावटी खून अपना रंग जरूर दिखाता है। तो अब यूजर्स उनके ट्वीट पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो ट्रोल हो गई हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था, रोजगार का मुद्दा, और लगातार वो कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना होगा, व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई है तो नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार बिहार में बहाली खुलवाई जा रही है और कहीं ना कहीं इस एजेंडे पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। महिला और युवा, इन दोनों के उत्थान के बारे में नीतीश सरकार सोच रही है। तो अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर भी नजर आ रहा है। और अब रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही हैं, हालांकि विपक्ष में बैठने के नाते उन्होंने जिस तरीके से खिंचाई की वो सही है, लेकिन भाषाई मर्यादा उन्होंने उसका उल्लंघन किया है और अब इसको लेकर वो ट्रोल हो रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।
बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।